देखो, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी। बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9। ऑब्वियसली थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है बट बहुत आसान है, तो देखते हैं और हम लोग इसको शुरू करते हैं। दिस इज़ अबाउट मी। नेम not important at this time because I don't want to disclose it, but and rest of things you can read it from here. And right now I am pursuing PhD from mathematics and UPSC. Both are continue. And let's start quadrilateral. तो देखो, क्वाड्रिलेटरल कहते किसको है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैथमेटिक्स कहता है कि क्वाड मीन्स जो होता है QUARD, जो है क्वाड है। क्वाड मीन्स होता है जो 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड। जो भी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर 4 साइड से मिलके बना हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। थोड़ी सी बेसिक्स हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं, फिर हम लोग बहुत ही मज़े से इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो देखो, ये चैप्टर 8 है, क्वाड्रिलेटरल्स। इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि आपने को पढ़ाया गया होगा क्लास 6-7 में, जैसे कि यहाँ पे बुक में कह रहा है कि यदि कहीं आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है तो इस 1 पॉइंट से आप कितनी सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब इसी चीज़ में आपको 2 पॉइंट दे दे, इस 2 पॉइंट से पास होते हुए आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती हो, तब यहाँ पे मेरे पास यदि हम इस दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन, मतलब एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 2 पॉइंट से पास होते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। इसी तरीके से यदि आपको कहा जाए कि 3 पॉइंट से होते हुए 3 पॉइंट से होते हुए कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो यदि हम इस 3 पॉइंट को मैच करते हैं तो हमारे पास जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। 3 पॉइंट से मिलने वाली ट्रायंगल। द सेम वे इफ़ यू मैच 4 पॉइंट, तो इससे जो आपके पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी दैट इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो दैट्स वाई बुक कहता है कि फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऑर्डर में हमें इसमें ज्वाइन यदि करते हैं, यहाँ से इसके बाद इधर, इसके बाद इधर, इसके बाद इधर, तो हमें मिलती है एक क्वाड्रिलेटरल मिलती है। तो बेसिक थोड़ी सी, जैसे कि जब हम लोग कुछ भी चीज़ किसी को पहली बार देखते हैं तो उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या क्या, तो क्या क्या क्वाड्रिलेटरल को होता है। क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड होती है, ऑब्वियस सी बात देखने को मिल रही है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड होती है, इसके 4 एंगल भी होते हैं। कैसे होगा ये 4 एंगल, तो जब आप ऐसे बनाओगे तो ये 4 यहाँ पे एंगल होंगे एंड 4 वर्टिसेस किसे कहते हैं, जो इसकी जो शीर्ष बिंदु है दैट इज नोन एज ABCD इज ए वर्टिसेस। ये बेसिक मोटा मोटी बात थी। तो क्या सीखे अभी तक हम कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड मतलब होता है 4, लेटरल मीन्स होता है साइड, और 4 साइड से मिलने वाली ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सामने समझ के आई कि इसके पास जो है 4 साइड होते हैं, ये 4 साइड हैं। इसके बाद 4 इसमें एंगल्स होते हैं एंड क्या है 4 वर्टिसेस होते हैं, ये ABC एंड D। लेटर ऑन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये एंगल यहाँ पे है तो इसे एंगल A, ये है तो एंगल B। दैट्स वाई बुक कह रहा है क्या, इसमें 4 एंगल होती है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, और 4 वर्टिसेस भी इसमें होती है। एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑफ थिंग्स बुक से अभी कुछ नहीं पढ़नी है। अब हम लोग चलते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग पहले इसे समझने के बाद पढ़ेंगे। तो हमने क्या जाना अभी कि क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल 4 फिगर से ज्वाइनिंग जो होगी 4 साइड से, उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रिलेटरल।
अब जैसे कि हम एक चीज़ नॉर्मल लाइफ में देखते हैं क्या, कि आपको जैसे पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं मान लेते हैं कि जिसमें लाइफ है उसको हम लोग दो कैटेगरी में रख लेते हैं। एक तो क्या हो गया, इंसान हो गया, प्लस एक हो गया मान लेते हैं प्लांट किंगडम हो गया। तो दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हम लोग हैं, इंसान और जीव जंतु, दोनों में लाइफ है, दोनों लिविंग बींग्स है। बट इंसान और प्लांट अलग है, इंसान और प्लांट दोनों में अलग है। क्यों? क्योंकि इंसान को जैसे कि दो आँख होते हैं, एक नाक होता है, एक मुंह होता है। तो ऐसे फिगर वाले को हम लोग क्या कहते हैं कि ये भैया इंसान है। और जिसकी इस तरह की जो ब्रांचिंग देखते हैं तो कहते हैं ये प्लांट है और ट्री है। मतलब क्या, दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बट दोनों में लाइफ होती है। द सेम वे कि पैरेललोग्राम का कुछ भाई निकला, बोला कि भैया हम जो है कि पैरेललोग्राम बनेंगे। बोला तुम पैरेललोग्राम बनेगा, कैसे बनेगा पैरेललोग्राम? तो बोला क्या कि भैया देखिए मेरे में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, बने तो हम भी हैं चार साइड से, लेकिन मेरा जो है ना अपोजिट साइड, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड और इधर का, तो ये दोनों हम दोनों पैरेलल रहेंगे और हम दोनों इधर से पैरेलल रहेंगे। ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसी दो लाइन जो कि कभी आपस में चलती रहेगी, दोनों आपस में मीट नहीं करेगी। मान लो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, तो कुछ दूर चलते भी ये दोनों मीट कर जाती है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। बट दो स्ट्रेट लाइन यदि लेते हैं तो ये बोथ क्या है, ये पैरेलल लाइन है। मतलब क्या, ये कितनी भी दूर चलती जाए, इंडिया से पाकिस्तान होते हुए ईरान चले जाए, कहीं ये मैच नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं पैरेलल। तो पैरेललोग्राम क्या बताया कि भैया मेरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है ना, कि हम क्या है कि मेरी दोनों साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये वाली इसके पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और ए डी जो है ये पैरेलल होगा बी सी के। तो ये पैरेललोग्राम बोल दिया। बोला क्या, तब फिर क्वाड्रिलेटरल पूछता है, अच्छा बताओ और किसी को अलग होना है? तो बोलता है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद बोलता है ट्रेपिज्म आ जाता है। ट्रेपिज्म कहता है भैया हम भी अलग होंगे। बोला बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ट्रेपिज्म क्या कहता है, भैया मेरा तो दोनों साइड पैरेलल नहीं है, लेकिन एगो पेयर ऑफ साइड जो है ना, मतलब एगो ये वाला पैरेलल है। आप देख रहे हैं ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, कहीं नहीं मैच करेगा। तो ट्रेपिज्म क्या बोला कि भैया मेरा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। बोला ठीक है चलो तुमको भी मान लेते हैं, चलो तुम हो गया। तो एक भाई इधर निकल गया, तीसरा उधर से अब काइट आता है, वही काइट जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं आसमान में। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल काइट होता है, इस तरीके का ओरिजिनल काइट होता है। काइट बोला भैया क्या है, मेरा पैरेलल वाला झंझट नहीं है, हम पैरेलल नहीं हैं। मेरा क्या है कि मेरा जो एडजेसेंट साइड होगा, देखिए कभी भी मैथमेटिक्स में यदि एडजेसेंट वर्ड आए तो मतलब कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा होना मतलब क्या समझते हैं, ऐड होना, उसमें सटा हुआ होना। तो देखो ए बी एक साइड था, इससे सटा हुआ ये जो साइड है, तो बोला ये जो एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड क्या बोला कि हम दोनों आपस में बराबर होंगे। बोला ठीक है, मतलब ये इधर से बराबर होगा और ये इधर से बराबर होगा। मतलब क्या कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का तीन भाई अपने से अलग हो गया। क्वाड्रिलेटरल बोला देखो हम क्या हैं, आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल जी हो गए फादर, इसका तीन बेटा हुआ पैरेललोग्राम, ट्रेपिज्म और काइट। तीनों ने क्या बताया, तीनों की अपनी प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम ने कहा कि पापा जी मेरी जो है दोनों साइड पैरेलल होगी। बोला ठीक है। ट्रेपिज्म ने कहा मेरी वन साइड पैरेलल होगी। बोला ठीक है, तुम्हारी वन साइड पैरेलल होगी। काइट बोला मेरे पास पैरेलल का कोई टेंशन नहीं बचा है अब, तो हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड को बराबर कर लेते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इस तरह से चल रहा था मामला। फिर इधर से पैरेललोग्राम को तीन बेटा हुआ, मतलब क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों के दादाजी कौन हुए, क्वाड्रिलेटरल। तो पैरेललोग्राम का तीन बेटा हुआ। पैरेललोग्राम का पहला बेटा क्या कहता है, क्या कि हम बनेंगे रोम्बस। सेकेंड कहता है हम बनेंगे रेक्टेंगल। थर्ड बोला हम बनेंगे स्क्वायर। तो बोला क्या, अरे ये क्या झंझट तुम लोग कर रहा है लड़ाई। तो देखो बताता क्या, पहले तो ये समझनी है कि जो भी पैरेललोग्राम होगा उसमें हमें ये दो प्रॉपर्टी तो मस्ट है, अपोजिट साइड पैरेलल, उसी से उसकी डेफिनेशन होती है।
जब हम इसको आगे प्रूफ करेंगे, अभी हम लोगों को लगभग 6-7 थ्योरम करनी है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बताता है पैरेललोग्राम का, कि यदि आप इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये डायगोनल क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसे डिवाइड कर देता है। मतलब पैरेललोग्राम को उसका डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देता है। देख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब यदि उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कि जो अपोजिट साइड जो होती है, पैरेलल तो होती है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। मतलब क्या, पैरेललोग्राम में ए बी की जितनी लंबाई होगी उतनी सी डी की होगी। मतलब ये यदि 5 सेंटीमीटर होता है तो ये भी 5 होगा, और ये यदि 4 होता है तो ये भी 4 होगा। मतलब अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टी सामने निकल के आता है पैरेललोग्राम का, कहता है क्या, अपोजिट जो एंगल होता है ना, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अपोजिट एंगल मतलब B इक्वल टू डी होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। क्या कह रहा है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा और अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। फिर उसके बाद बोलता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट का मतलब जब भी आता है, इसका मतलब बराबर बराबर भागों में, दो पार्ट में। बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब बांटना। तो मतलब ये जो इसकी जो डायगोनल ऐसे ड्रॉ होगी, ये इस जगह से इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। फिर से एक बार मोटा मोटा एक बार रिकैप करते हैं क्या पढ़ा हमने। क्वाड्रिलेटरल का 3 बेटा, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। पैरेललोग्राम ने कहा मेरी दोनों साइड पैरेलल होगी, ट्रेपेजियम ने कहा मेरी एक साइड पैरेलल होगी, और काइट ने कहा मेरी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। बस उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में क्या देखा कि ये इसके बराबर निकला और ये इसके बराबर निकला, और इसके सामने का एंगल ये यहाँ से बराबर और ए के सामने का सी बराबर। ये चीज़ हमने अभी तक देखा। क्वाड्रिलेटरल का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी निकला और उसे हमने अलग अलग नाम दे दिया। तो ये पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट हो गया। अब पैरेललोग्राम से कुछ चीज़ें निकल के आता है। ये पैरेललोग्राम से निकल के आता है पहला, जिसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस ने क्या कहा कि देखिए, हम अब ये सभी यदि पैरेललोग्राम है तो इसके साथ भी अपोजिट साइड और पैरेलल और इक्वल तो कंसेप्ट सब में लगेगा, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल लगेगा। लेकिन बोला देखिए, हम क्या करते हैं ना, हम चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। यदि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड से घिरा हुआ है, वो क्या, उसकी चारों साइड यदि इक्वल हो जाए और साथ साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, लेकिन अब ये कह रहा चारों साइड इक्वल होंगे, मतलब तो इसका स्पेशल नाम पड़ा रोम्बस। देखिए चारों साइड इसकी क्या है, इक्वल है। तो रोम्बस से ही मिलता जुलता एक फिगर बना स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहता है, हम भी चारों साइड इक्वल रहेंगे। तो फिर बोला तुम रोम्बस से अलग कैसे होगा, बोला हम रोम्बस से अलग ऐसे होंगे कि मेरी एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री हो जाएगी, ऑल साइड इक्वल, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन एंगल मस्ट शुड बी 90 डिग्री। तो एंगल बी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री हो जाएगी। फिर आते हैं 3rd नंबर पे, रेक्टेंगल। भैया रेक्टेंगल कहते हैं, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। रेक्टेंगल कहता है क्या, देखिए मेरी भी एक एंगल क्या होगी, 90 होगी। इसमें चारों साइड बराबर है, इसमें बस अब आमने सामने का बराबर है। एंगल बी 90 और अपोजिट साइड इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट साइड इक्वल तो होगा ही। क्यों ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ही सब टाइप है, और हर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता ही है। इसका भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल। इसकी वन एंगल 90 और चारों साइड इक्वल, इसकी चारों साइड ओनली इक्वल, एंगल 90 नहीं होगा, रेक्टेंगल में 90 होगा और आमने सामने की साइड इक्वल होगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को आपको कंप्लीट इंटरनलाइज कर लेनी है। मतलब बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल हमेशा मन में चलते रहना चाहिए, तो फिर जो थ्योरम बनाने में, क्वेश्चन बनाने में क्वाड्रिलेटरल मज़ा आएगा, दैट्स अमेजिंग। तो अब हम लोग अपनी बेसिक को क्लियर कर चुके हैं। अब आप बुक से ये चीज़ पढ़ सकते हैं,
आप आराम से टाइम निकाल के, आपको जब टाइम मिले तो आप यहाँ से ये सब चीज़ पढ़ना। इसमें कुछ जैसे कि ये दिया हुआ था, ये सभी फिगर जो हमने पढ़ा अभी, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एक एक चीज़ डिस्कस किया है। ट्रेपिज्म क्या होता है हमने अभी पढ़ा, ट्रेपिज्म में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है। यही चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने ट्रेपिज्म पढ़ा, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ये ट्रेपिज्म पढ़ा। जब बोथ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम कहते हैं। देखिए हम लोग ये पढ़े, बोथ साइड अपोजिट पैरेलल हो जाए तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा काइट के बारे में। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड यदि इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, काइट बोलेंगे। तो देखिए हमने काइट पढ़ा। फिर उसके बाद था क्या, अब कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, रेक्टेंगल, स्क्वायर। जो यहाँ पे जैसे कि एक एंगल 90 होगा तो एक एंगल 90 है रेक्टेंगल के केस में, रोम्बस के केस में ऑल साइड इक्वल है तो हमने यहाँ पे रोम्बस में ऑल साइड इक्वल किया। स्क्वायर में क्या था, 1 एंगल 90 होनी चाहिए तो वो स्क्वायर होगा। सेम चीज़ हमने 1 एंगल 90 होगा तो और ऑल साइड्स इक्वल होगा, स्क्वायर होगा। ये थी हमारी बेसिक्स। अब इसके बाद बुक में कहाँ पे चलता है, तो बुक अब स्टार्ट करता है। जो सबसे पहले एक जो थ्योरम हमने छोड़ा है कि ये थ्योरम हमें करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, बच्चा वाला प्रॉपर्टी है, इसे देख लेते हैं। फिर आज की लेक्चर को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या करना, आपके मन से आपको जिधर से मन करे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना। मान लो हमने एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ये डायगोनल ड्रॉ करने से लिख देते हैं यहाँ पे, ड्रॉ AC एज अ डायगोनल। जब हमने AC डायगोनल ड्रॉ किया तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में आप देखो तो ये वाली जो ट्रायंगल दिख रही है ACD, ये वाली ट्रायंगल में भी फोकस करनी है। दिस वन इज आवर ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में, इसमें हम लोग एंगल बनाते हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल लिखना है यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। हम लोग पिछले क्लास में ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा ABC में, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल की सम भी 180 हो जाएगी। एंगल, अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे हमें, चूँकि एंगल A और C पे 2 एंगल बन रहा है तो हम इसको 1 2 कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो इस ट्रायंगल में जहाँ 1 लिखा था हमने और जहाँ C लिखा था, ऐसे कर देते हैं। इसे लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 3 और D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या होगा, LHS एक साथ ऐड होगा, इसको ऐड किया हमने तो क्या लिखेंगे, इसको एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ये सब, ये एक साइड RHS में ऐड होगा, ये LHS में ऐड होगा। अब आप देखो जरा सा, 1 2 को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ लिखा। 3 और 4 को एक साथ लिख देते हैं, 3 प्लस एंगल 4 प्लस
डी प्लस एंगल बी इज इक्वस टू 180 होता है 360 डिग्री। 1+2 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए, 3+4 को लिख सकते हैं हम लोग एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वस टू 360 डिग्री। Hence proved। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग। ओके, टिल देन बाय बाय।